स्टूडेंट जो आज हम आपका सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो है यूडब्ल्यू। उसकी फुल फॉर्म है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट का नेम है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग। इसकी इंट्रोडक्शन। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज ऑफ हीटिंग पर्पस इन द डोमेस्टिक। जो हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग है दो पर्पस में, टू एप्लीकेशन में यूज़ की गई थी। एक तो डोमेस्टिक एप्लीकेशन है और दूसरी हमारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। डोमेस्टिक एप्लीकेशन सच एज कुकिंग, वाटर हीटिंग, हीटिंग ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। और जो हमारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो है सच एज मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, हार्डनिंग और टेम्परेरिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा। ठीक है, इन ऑल इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस और एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट मोस्टली ऑफ पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर चार्ज। ठीक है, इन दिस चैप्टर आज हम उसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक हीटिंग की एडवांटेज करेंगे। हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग की टू एप्लीकेशन, एक डोमेस्टिक और दूसरी हमारी इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्रियल एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। फर्स्ट हमारी आ जाती है इकोनॉमिकल मीन्स हमारा सस्ता, जो हमारे सस्ते में पड़ती है। इलेक्ट्रिक हीटिंग इज इकोनॉमिकल बिकॉज इलेक्ट्रिक फर्नेस आर चीपर इन कॉस्ट। जो हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस हैं वो क्या सस्ती होती हैं। एंड नॉट रिक्वायर मोर अटेंशन इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हेन यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, इट इज़ कंपैरेटिवली चीपर। ठीक है, इकोनॉमिकली जो हमारी इलेक्ट्रिक है वो हमें सस्ती मिल रही है। जो हमारी जो दूसरी है डोमेस्टिक, जैसे कि हम पेट्रोल डीजल से भी करते हैं, वो हमें महंगे पड़ते हैं और ये हमें क्या सस्ती पड़ती है। और ये क्लीनिनेस भी होती है। इट इज़ क्लीन सिस्टम बिकॉज नो डस्ट एंड एश इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक हीटिंग, दिस इज रिड्यूस द क्लीनिंग कॉस्ट। ये क्लीनिनेस होती है जो क्योंकि इसमें कोई डस्ट और ऐश प्रोड्यूस नहीं होती, कोई मिट्टी वगैरह या ऐश वगैरह, ऐश मीन्स हमारी राख वगैरह नहीं प्रोड्यूस होती। ठीक है जी, बिल्कुल क्लीन होती है। थर्ड हमारी आ जाती है एब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस। इसमें कोई फ्लू गैसेस नहीं होती, एब्सेंस होती है फ्लू गैसेस। देयर इज़ नो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक हीटिंग बिकॉज इलेक्ट्रिक सिस्टम प्रोड्यूस नो फ्लू गैसेस। ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ इसमें से कोई भी नो फ्लू गैस, कोई फ्लू गैस प्रोड्यूस नहीं होती। इजी एंड एक्यूरेट कंट्रोल, ये इजी भी एंड एक्यूरेट कंट्रोल है इसमें। इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस एज टेम्परेचर कैन बी इजीली कंट्रोल बाय यूजिंग मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल। इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ होती है उसको हम कितने टेम्परेचर में रखना है या कुछ भी है इजीली मेंटेन कर सकते हैं। एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक हीट इज़ मच हायर बिकॉज इन दिस सिस्टम, इसकी एफिशिएंसी बहुत हायर होती है। इस हीटर कैन बी ब्रॉट नियर वेरी नियर टू द सोर्स ऑफ हीटिंग एज मिनिमाइजिंग लॉसिंग इन सम हीट कैन बी डायरेक्टली प्रोड्यूस इन द मटीरियल इटसेल्फ। ठीक है, आगे आ गया ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन। दिस सिस्टम कैन बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिफरेंट फॉल्ट सच एज शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड एक्सेट्रा वेरी इजीली प्रोवाइडिंग सूटेबल। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन भी है। यूनिफॉर्म हीट, इसमें पूरी वैसी हीट आती है यूनिफॉर्म मतलब एक साथ। By placing the heating element properly, heat can be produced uniformly the whole material to be heated, which is not possible in other conventional method। इसमें जो हीट प्रोसेस होता है वो पूरा यूनिफॉर्मली होता है, बट जो हमारे अनदर मेथड है जैसे कि हम आग में काम करते हैं जो कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, आगे हमारा आ गया हीटिंग of non-conducting material. Sometimes it is required to produce heat in non-conducting material themselves, for example drying of clothes and wood etc. In such cases it is only suitable by electricity which generate heat in the material as load। इसमें क्या हमारे जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी आ जाते हैं, जैसे क्लॉथ को सुखाना या वुड, जब भी हम उसको आग के पास लेके जाएंगे तो वो जल जाएगा, लेकिन जब हम हीटिंग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो वो जलेगा नहीं। ठीक है, क्विक ऑपरेशन, जो इलेक्ट्रिकल हीट कैन बी प्रोड्यूस इमीडिएटली बाय जस्ट स्विच डी एंड जी, पर whereas in other furnace it take much
हायर मच टाइम टू गिव फुल हीट रिक्वायरमेंट। क्विक ऑपरेशन है जो बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें हमें कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा स्विच ऑन करना पड़ता है। लेकिन जब हम आग दूसरा कन्वेंशनल मेथड करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारा मटेरियल भी लगता है और टाइम भी लगता है। बेटर वर्किंग कंडीशन इन इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम नो इरिटेशन नॉइस इज प्रोड्यूस। बेटर वर्किंग कंडीशन, इसमें कोई नॉइस प्रोड्यूस नहीं होती। मोर रेडिएशन लॉसेस आर लो एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड कूल टू वर्क विद इलेक्ट्रिक फर्नेस। इसके पास पे जाकर भी हम काम कर सकते हैं। इसमें हमें कोई, जैसे कि हम कोई दूसरा हमारी भट्टी वगैरह होती है, जब हम वहाँ पे काम करते हैं तो हमें, जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें गर्म लगता है, मतलब सेका वगैरह लगता है। बट जब हम इलेक्ट्रिक हीटिंग में जैसे हम काम करते हैं फर्नेस वगैरह में, तब हम उसके पास रहकर भी काम कर सकते हैं। अपर लिमिट ऑफ टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिक हीटिंग देयर इज़ नो अपर लिमिट टू द टेम्परेचर द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड। इसका कोई नो अपर लिमिट टेम्परेचर, कोई इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं, कोई घटता नहीं, जितना है स्टेबल हम उतना रख सकते हैं। सेफ्टी, इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ क्वाइट सेफ। ये हमारे लिए क्या सेफ़ है इलेक्ट्रिक हीटिंग। आज हमने इनके एडवांटेज किया, कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है।